पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के उपक्रम से अष्टाध्यायी के इस 84 सत्रीय पाठ्यक्रम में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, गुजराती भाषा और प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान समादरणीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवारजनों के द्वारा इस अध्यापन सत्र का प्रायोजन किया गया है। आज 92वां व्याख्यान है। 15 अप्रैल 2025 मंगलवार का दिन है। आज हम तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के इन सूत्रों को पढ़ेंगे। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ भूते च हेतु हेतु मतोर लिंग छार्थेषु लिंग लोटौ समान कर्तृकेषु तुमुन लिंग च विधि निमंत्रणामंत्रणाधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग लोट च स्मे लोट काल समय वेलासु तुमुन आशीसी लिंग लोटव मांगी लुंग स्मोत्तरे लंग च। पहला सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ। प्रत्यय का विधि करने वाला सूत्र है। लिंग निमित्ते सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। क्रियातिपत्तौ सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है। लिंग प्रथमा विभक्ति का पद है जो प्रत्यय का सूचक है। लिंग का जो निमित्त होता है उसे लिंग निमित्त कहते हैं और क्रिया की जहां अतिपत्ति होती है उसको क्रियातिपत्ति कहते हैं। अतिपत्ति का अर्थ है क्रिया का अतिक्रमण होना, क्रिया का उल्लंघन होना, अर्थात क्रिया का न होना, वो क्रियाधिपत्ति है। ऊपर से भविष्यति की अनुवृत्ति आ रही है। धातो हो प्रत्यय परस्य पूर्ववत अधिकृत है। सूत्र का अर्थ है भविष्यति काले लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातो हो लिंग प्रत्यय भवति। धातु से लिंग प्रत्यय होता है। कब होता है? भविष्य काल में। तो ये प्रमुख बात याद रखनी है, भविष्य काल में लिंग प्रत्यय होता है। पर कब होगा? तो लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्या, लिंग के निमित्त से होने वाली क्रियातिपत्ति जब होगी तब धातु से लिंग प्रत्यय होगा। तो भविष्यत काल में लिंग का निमित्त होने पर एक बात, और क्रियातिपत्ति अर्थात क्रिया का उल्लंघन अथवा क्रिया की सिद्धि न होना गम्यमान हो तो धातु से लिंग प्रत्यय होता है। तो भविष्य काल में लिंग प्रत्यय होता है, ये सादी बात है। उसमें दो विशेष बातें हैं। एक तो लिंग का निमित्त होना चाहिए और क्रियातिपत्ति होनी चाहिए।
लिंग प्रत्यय है, उस प्रत्यय से जो अर्थ कहा है वो अर्थ निमित्त बनना चाहिए। उदाहरण देखेंगे। दक्षिणेन चेद आगमिष्यत न शक्तम पर्या भविष्यत। यदि तुम यदि आप दक्षिण के रास्ते से आओगे तो गाड़ी उल्टेगी नहीं। अर्थात दक्षिण से आप यात्रा करेंगे तो वो सुखद यात्रा बनी रहेगी। तो संभाषण में ऐसे प्रसंग आने पर संस्कृत भाषा में धातु से लिंग प्रत्यय होता है। आगमिष्यत और पर्या भविष्यत ये दोनों लिंग लकार के रूप है। ध्यान रखना है कि दक्षिण से आना हेतु है और शकट का न उलटना ये हेतु मत है। दक्षिण दिशा से आएगा ही नहीं, अतः शकट उलट जाएगा, ये बात वक्ता ने किसी न किसी तरह से जान ली है। इसलिए वक्ता के मन में शकट का उलटना इस क्रिया की उत्पत्ति है। अतः इस उदाहरण में आगमिष्यत और पर्या भविष्यत, पर्या भविष्यत ये दो क्रियापदों में लुंग लकार हुआ है। तो दक्षिण से आना ये हेतु है और शकट का न उलटना ये हेतु मत है। यदि कोई आदमी दक्षिण से आ जाता है इस वाक्य को सुन करके और उसका शकट उलटता नहीं है तो अभिव्यक्ति का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि वहां क्रिया की प्रतिपत्ति नहीं परंतु अनतिपत्ति होती है, क्रिया सिद्ध हो जाती है। दक्षिण से आएगा, शकट उल्टेगी नहीं, क्रिया सिद्ध हो गई। तो ये वाक्य संभाषण संदर्भ की दृष्टि से देखने जैसा है। वक्ता श्रोता के मन में क्या चल रहा है, पूर्वा पर क्या संदर्भ है, इसको ध्यान में रख करके इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये थोड़ी सी बात ध्यान रखने की है। इसके बाद दूसरा सूत्र है भूतेच, वो भी उसी तरह से है, पर पूर्व सूत्र से जो प्रत्यय भविष्यत काल में विहित था उसी प्रत्यय को इस सूत्र के द्वारा भूतकाल में भी विहित किया जा रहा है। तो अर्थ वैसे का वैसा ही है, केवल भूते वहां भविष्यत ही था। भूते लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तौ सत्याम धातोः लिंग प्रत्ययः भवति। लिंग का निमित्त हेतु हेतु मतादि हो और क्रियातिपत्ति भी हो तो भूतकाल के अर्थ में भी धातु से लिंग प्रत्यय होता है।
दक्षिण से नहीं आओगे, गाड़ी उल्टेगी नहीं, ये भविष्य काल की बात थी। ये भूतकाल की बात है। सतेन दृष्टः अभविष्यत्, यदि उसे इसने देख लिया होता, तदा अभोक्ष्यत, तब उसको भोजन करा देता। परंतु उसको भोजन नहीं कराया, क्योंकि जिसको देखा था वो अन्य रास्ते से चला गया। तो ये भी वक्ता श्रोता के बीच में एक निश्चित प्रकार का संभाषण संदर्भ है। इसको विस्तार से बताने के लिए यहाँ किसी व्यक्ति ने अन्न के लिए इधर उधर घूमते हुए किसी व्यक्ति को देखा और एक द्विज को भी देखा जो ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ढूंढ रहा था। एक आदमी अन्न के लिए इधर उधर घूम रहा था, ये एक संदर्भ। दूसरा एक आदमी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए ढूंढ रहा था। दोनों यदि मिल गए होते तो क्रिया अनपत्ति हो जाती, क्रिया हो जाती। जो ब्राह्मण को भोजन कराने वाला था वह अन्न को ढूंढने वाले व्यक्ति को भोजन करा देता। दोनों की अपनी अपनी क्रिया सिद्ध हो जाती। जिसको अन्न चाहिए था उसको अन्न मिल जाता, जिसको खिलाना था वो खिला देता। पर दुर्भाग्य रहा कि जो अन्नार्थी था वो दूसरे रास्ते से चला गया, इसलिए जो ब्राह्मण भोजन को खिलाने वाला था वो उसको खिला नहीं सका। तो इस संदर्भ में वक्ता बोल रहा है कि वह XYZ व्यक्ति आपके पुत्र को देख लेता, सहतेन दृष्टः भविष्यत्, तो अभोक्षत, भोजन खिला देता। न तो भुक्तवान, पर वो खा नहीं सका, क्योंकि अन्येन पथा सगतः, क्योंकि वह अन्य रास्ते से चला गया, इसलिए खिलाने वाले को खाने वाला दिखाई नहीं दिया। तो ये भूतकाल में क्रिया की अनपत्ति है, भूतकाल में क्रिया सिद्ध नहीं हुई है। यहां भी लिंग प्रत्यय हो गया। सतेन दृष्टः अभविष्यत् तदा अभोक्षत, न तो भुक्तवान अन्येन पथा सगतः। अभविष्यत और अभोक्षत, इन दोनों क्रियाओं में लिंग प्रत्यय हुआ है। पूर्व सूत्र की तरह हम इस उदाहरण में भी ये कहेंगे, देख लिया जाता, दृष्टः भविष्यत ये हेतु है, तो खिला देता यह हेतुमान है। उसने देखा नहीं, इसलिए खिलाने की क्रिया भी सिद्ध नहीं हो सकी। क्रिया सिद्ध हो जाती तो क्रिया अनपत्ति होती। क्रिया सिद्ध नहीं हुई, इसलिए क्रिया तिपत्ति है। इस संदर्भ में भूतकालता, भूतकाल को प्रदर्शित करने के लिए दृष्टः मया भवत् पुत्रः, यह अन्नार्थी आसीत्, चंक्रम्यमाणः आसीत्, अपरश्च एकः अन्यः द्विजः ब्राह्मणार्थी दृष्टः इत्यादि पूर्व का संदर्भ भी दिया गया है। और फिर उदाहरण दिया है, तेन दृष्टः भविष्यत् तदा अभोक्ष्यत। तो ये
एक वाक्य स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखता, पर आगे पीछे के पूरे परिदृश्य को ध्यान में रख करके बोला जाता है। इसी तरह से जब विचार करेंगे तो ये सूत्रों का अर्थ समझ में आएगा। यद्यपि संस्कृत भाषा में सबसे अल्प प्रयोग इसी लिंग लकार के हैं, पर फिर भी उसका अस्तित्व है, इसलिए हमको समझना जानना तो चाहिए ही। इन दो सूत्रों के पीछे ये सूत्र महत्व का है, हेतु हेतु मतो लिंग। इस सूत्र से सिद्ध होने वाले प्रयोग भाषा में ऊपर वाले दो सूत्रों के प्रयोगों से ज्यादा प्रयोग में आते हैं। प्रेक्षाकृत। तो देखिए, हेतुश्च हेतुमांच हेतुमच्च इति हेतु हेतुमतौ। यहाँ हेतुमान होना चाहिए था, क्योंकि पुल्लिंग है ना, इसलिए। सूत्र का अर्थ है हेतु अर्थात कारण। हेतु का अर्थ यहाँ कारण है। हेतुमत अर्थात फलम। हेतुमत का अर्थ फल है। हेतु भूते हेतुमति चार्थे वर्तमानात् धातो हो विभाषा लिंग प्रत्यय भवति। लिंग प्रत्यय होता है। ये लिंग प्रत्यय कहाँ होता है? तो कहते हैं कि हेतु भूत हेतुमति के अर्थ में। हेतु और हेतुमान दोनों अर्थ में वर्तमान धातु से विकल्प से लिंग प्रत्यय होता है। एक धातु हेतुभूत होगी, एक धातु से विव्यक्त होने वाली क्रिया हेतुभूत होगी, दूसरी धातु से कही जाने वाली क्रिया हेतुमत होगी। ऐसे संदर्भ में धातु से विकल्प से लिंग प्रत्यय होगा। उदाहरण दिया गया, दक्षिणेन चेद यायात न शकटम परिया भवेत। शकटम में भी ऊपर रेप नहीं है, अनुस्वार है। वही उदाहरण है, दक्षिण से यदि आते तो शकट उलटता नहीं। यदि कमलकम आहुवयेत न शकटम परिया भवेत। यदि आपने कमलक को बुला लिया होता तो शकट उलटता नहीं। तो यायात ये हेतु है, और शकट का पर्याभवन ये हेतु आने के कारण यह क्रिया सिद्ध हुई है। न कहा है इसलिए क्रिया की सिद्धि नहीं है। यायात में कौन सा प्रत्यय हुआ है, और पर्याभवित में कौन सा प्रत्यय हुआ है? लिंग। ऊपर वाले दोनों सूत्र भूतकाल और भविष्य में ऐसी वाक्य रचना होने पर लिंग प्रत्यय का विधान करते हैं। उसमें और इस सूत्र में फर्क यह है कि ऊपर वाले दोनों सूत्रों में क्रियातिपत्ति होनी चाहिए, और इस सूत्र में क्रियातिपत्ति की शर्त नहीं है। दूसरी बात, इस सूत्र से
हेतु हेतु मत अर्थ में जिस लिंग प्रत्यय का विधान किया है वो विकल्प से किया गया है। तो जब लिंग नहीं होगा तो कौन सा होगा? तो वास्तव में ये भविष्य काल के प्रयोग की वाक्य रचना थी। दक्षिणेन चेत यास्यसि यास्यति न शक्तम पर्या भविष्यति। यदि तुम दक्षिण के मार्ग से आओगे तो तुम्हारा शकट उल्टेगा नहीं। तो ये सामान्य वाक्य रचना थी। इसी के पर्याय के रूप में व्यवस्था दी गई कि यास्यति के स्थान पर हम यायात क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं और पर्या भविष्यति के स्थान पर पर्या भवेत, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो हेतु हेतु मत वाले प्रसंगों में दो प्रवाह है, एक में क्रियातिपत्ति है और दूसरे में क्रियातिपत्ति हो तो भी ठीक है, क्रियातिपत्ति न हो तो भी ठीक है। भविष्य और भूतकाल के अर्थ में क्रियातिपत्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, इतनी बात याद रखनी है। दक्षिणेन चेत यायात न शक्तम पर्या भवेत्। दक्षिण से जाना हेतु है, छकड़े का टूटना हेतुमान है, इसलिए दोनों धातुओं से लिंग प्रत्यय हो गया। जाना धातु से भी, या धातु से भी, और परी प्लस आ प्लस भू धातु से भी। इन वाक्यों में क्रियातिपत्ति का संदर्भ नहीं है, केवल हेतु हेतु मत भाव अपेक्षित रहता है। यदि तुम क्लास में जुड़ते तो पाणिनि समझ में आते, इस प्रकार की वाक्य रचना भी यदि हमें संस्कृत में डालनी है तो ये सूत्र हमारे उपयोग में आएगा। तो इतना कहकर के हम आगे बढ़ते हैं। इच्छार्थेषु लिंग लोटौ। इच्छार्थेषु सप्तमी, लिंग लोटौ प्रथमा द्विवचन। इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोः लिंग लोटौ प्रत्ययौ भवतः। इच्छार्थेषु में जो सप्तमी विभक्ति है वो उपपद सप्तमी है। तो इच्छार्थक धातु उपपद में हो तो एक धातु तो इच्छार्थक होना चाहिए और वो उपपद में होना चाहिए। तो दूसरे धातु से लिंग और लोट दोनों प्रत्यय हो जाते हैं। तो इस सूत्र का उदाहरण भी दो क्रियापदों को अपने साथ रखेगा। इच्छामि भुंजीत भवान, मैं चाहता हूं कि आप भोजन करें। तो चाहना क्रिया का कर्ता अहम है और भोजन करें भोजन क्रिया का कर्ता भवान है। तो इच्छामि इस क्रियापद के उपपद में रहते भुज धातु से लिंग प्रत्यय हो गया। लोट भी हो सकता है। इच्छामि भुक्ताम भवान। इच्छामि ये इच्छार्थक धातु उपपद में है, उसके पर्याय के रूप में कामये, कामये का भी अर्थ इच्छामि ही है, कामना करता हूं कि आप भोजन करें। मैं चाहता हूं कि आप भोजन करें, मेरे यहाँ भोजन करें। तो अहम इच्छामि यत् भवान मद्गृहे भोजनम करोतु। लोट लकार, लोट की जगह पर लिंग लकार भी प्रयोग हो सकता है।
इस सूत्र से जिस प्रकार के वाक्य रचना का संयोजन होता है उसमें इच्छार्थक धातु पद में होना चाहिए और किसी भी धातु से फिर लिंग और लोट प्रत्यय हो जाएंगे। तो ये भी पारस्परिक संवाद में प्रयुक्त होने वाला क्वचित क्वचित प्रयोग होने वाला वाक्य है। तो ये भी ध्यान पूर्वक देखने जैसा है। अब ये सरल और महत्व का सूत्र है। समान कर्तृकेषु तुमुन, समान कर्तृकेषु सप्तमी बहुवचन, तुमुन प्रथमा विभक्ति एक वचन। समान है कर्ता जिसका, उसको समान कर्तृक कहते हैं। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातोः तुमुन प्रत्ययः भवति। धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। दो शर्तें हैं। एक तो इच्छार्थक धातु उपपद में होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि इच्छार्थक धातु का कर्ता और जिस धातु से तुमन प्रत्यय हो रहा है उसका कर्ता एक होना चाहिए। इसलिए समान कर्तृकेषु ऐसा पद रखा गया है। पिछले वाले सूत्र में आपने देखा था कि इच्छा करने वाला कर्ता अलग है, मैं हूं, और भोजन करने वाला कर्ता आप है। इस वाक्य का संदर्भ है कि इच्छार्थक धातु जो उपपद में है उसका कर्ता भी वही होना चाहिए जो धातु से तुमुन प्रत्यय हो रहा है, उस धातु का कर्ता भी वही होना चाहिए। उदाहरण है देवदत्त, देवदत्तः इच्छति भोक्तुम, देवदत्त चाहता है, तो इच्छति क्रिया का कर्ता भी देवदत्त है। और भुज धातु अर्थात खाना क्रिया का कर्ता भी देवदत्त है। तो भुज धातु का कर्ता देवदत्त, इच्छा धातु का कर्ता देवदत्त, समान कर्तृक हो गया देवदत्त, सॉरी समान कर्तृक हो गई दोनों धातुएं, इच्छ धातु भी और भुज धातु भी। तो इच्छति क्रिया के उपद में रहते भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हुआ। इच्छति के उपद में रहते भुज धातु से तुमुन हुआ। देवदत्तः इच्छति भोक्तुम। तो मेरे ख्याल से इतनी स्पष्टता काफी है। पर यहां प्रसंगतः मुझे कहना है कि तुमुन प्रत्यांत रूपों को हेत्वर्थ कृदंत के रूप में फॉर्मल व्याकरण में पढ़ाया जाता है। भोक्तुम खाने के लिए, देवदत्तः गच्छति देवदत्त जाता है। तो देवदत्त जाता है, किस हेतु से जाता है? खाने के लिए भोक्तुम। इस प्रकार के उदाहरण दे करके भोक्तुम इत्यादि पदों को समझाया जाता है। पाणिनि की दृष्टि से पहले आपको याद रखना है कि इच्छार्थक धातु उपपद में होना चाहिए, तो धातु से तुमुन प्रत्यय होगा। और इच्छार्थक धातु का कर्ता और जिस धातु से आप तुमुन ला रहे हैं उसका कर्ता समान होना चाहिए। तो इच्छति यदि उपपद में नहीं है तो तुमुन प्रत्यय इस सूत्र से नहीं होगा। इतना याद रखना है। ध्यान रखना है कि देवदत्तः इच्छति भोक्तुम इस प्रयोग में भुज धातु से तुमुन प्रत्यय होता है, क्योंकि इच्छार्थक इश धातु उपपद में है। इच्छा क्रिया का कर्ता और खाने की क्रिया का कर्ता ये दोनों समान है।
अतः इच्छा क्रिया के उपद में रहते समान कर्तृक धातु भुज से तुमुन प्रत्यय होकर के भोक्तुम पद सिद्ध होता है। जब भोक्तुम पद बन गया तो इसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, पर अव्यय संज्ञा के प्रकरण में एक सूत्र कृन में जंतः आता है। यह सूत्र कहता है कि जो कृदंत मकारांत होते हैं और एजंत होते हैं उनकी अव्यय संज्ञा होती है। तो ये भोक्तुम मकारांत कृदंत है, इसलिए भोक्तुम की अव्यय संज्ञा हो गई और अव्यय संज्ञा के फल के रूप में अव्ययादाप सुपह से सुप वगैरह जो 21 प्रत्यय आते हैं उसका लुक हो जाता है। केवल 21 प्रत्ययों का ही लुक नहीं होता, आपका भी लुक हो जाता है, अर्थात स्त्रीलिंग का प्रत्यय भी यदि कोई आएगा तो उसका भी लुक हो जाएगा। तो भोक्तुम देवदत्त भोक्तुम भी हो सकता है और सीता भोक्तुम भी हो सकता है। भोक्तुम में देवदत्त पुल्लिंग के कारण पुल्लिंग की कोई चिंता नहीं करनी है, सीता करता है, सीता स्त्रीलिंग है, इसलिए भोक्तुम में भी स्त्रीलिंग की कोई चिंता नहीं करनी है। सीधी सी बात है कि भोक्तुम मकारांत कृदंत है, मकारांत कृदंत होने के कारण उसकी अव्यय संज्ञा हो जाती है। अव्यय संज्ञा हो जाने के कारण सुप वगैरह 21 विभक्तियां और स्त्रीलिंग का टाप प्रत्यय नहीं होता है। भोक्तुम और ऐसे रूप हमेशा एक ही स्वरूप में भाषा में प्रयुक्त होते हैं। लिंग च समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातो हो प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है, वही संदर्भ है ऊपर वाले सूत्र का। समान कर्तृकेषु इच्छार्थेषु धातुषु उपपदेषु धातो हो लिंग प्रत्ययो भवति, धातु से लिंग प्रत्यय भी होता है। लिंग प्रत्यय होकर रूप बना भुंजीय इति इच्छति, खाऊंगा ऐसा ऐसी इच्छा करता है। अधीय इति अभिलषति, तो देखिए यहां लिंग लकार हो गया भुंजीय अधीय। अब जरा कुछ बिंदु मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उनको ध्यान पूर्वक सुनिए। पहली बात तो कृत भी वृत्ति है और तिंग भी वृत्ति है। वृत्ति का अर्थ है कि जो अभिव्यक्ति आप कृत प्रत्यांत शब्द से कर सकते हैं, वही अभिव्यक्ति आप तिंग प्रत्यांत रूपों से भी कर सकते हैं। तो एक ही अभिव्यक्ति के दो मार्ग, कृदंत प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा आप अपनी बात कह सकते हैं और तिंग प्रत्यय के द्वारा अपनी बात कह सकते हैं। इतनी बात यदि आपकी समझ में आ गई है तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब हम तिंग वृत्ति का उपयोग करके कोई वाक्य रचना करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे, तो वहां अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पुरुषों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से काम करेगी। फिर से सुनिए, तिंग प्रत्यांत पद के द्वारा जब भी हम कोई वाक्य रचना करेंगे तब वहां अनिवार्य रूप से अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीन पुरुषों की
व्यवस्था लागू होगी, पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग का कोई प्रभाव नहीं होगा। कर्ता चाहे पुल्लिंग का हो, कर्ता चाहे स्त्रीलिंग का हो, कर्ता चाहे नपुंसकलिंग का हो, तिगंत रूप में लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह से जब आप तिगंत की जगह पर कृदंत का प्रयोग करेंगे, कृदंत प्रत्यय का उपयोग करके कोई अभिव्यक्ति करेंगे, कोई वाक्य रचना करेंगे, तब वहां अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं होगा, परंतु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, तीनों लिंगों की व्यवस्था कार्य करेगी। कर्ता यदि पुल्लिंग का है तो कृदंत प्रत्यय भी पुल्लिंग में आएगा। इसी तरह से कर्ता यदि स्त्रीलिंग का है, नपुंसकलिंग का है, तो उस लिंग में आएंगे। तो यहां देखिए, एक ही व्यक्ति है देवदत्त, पर भुज धातु के संदर्भ में वो उत्तम पुरुष बन जाता है और इच्छा क्रिया के संदर्भ में वह अन्य पुरुष बन जाता है। पुंजीय इति इच्छति, अधीय इति इच्छति। देवदत्त इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? कि मैं खाऊंगा, मैं खाऊं, कैसी इच्छा करता है? पहले वाक्य में हमने जो वाक्य बनाया था, देवदत्त इच्छति भोक्तुम, यहां भोक्तुम क्रिया में कोई अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष नहीं था। अव्यय था, इसलिए स्त्रीत्व, पुंस्त्व का कोई प्रसंग नहीं आया। पर यदि अव्यय नहीं होता तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का प्रसंग यहां था। ये दो बात आपको हमेशा याद रखनी। आगे भी मैं प्रसंग आने पर इस बात को फिर से कहूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। यह भी एक विशिष्ट सूत्र है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थनेषु लिंग। विधि 1, निमंत्रण 2, आमंत्रण 3, अधिष्ट 4, संप्रश्न 5 और प्रार्थना 6। इन 6 अर्थों में धातु से लिंग प्रत्यय होता है। विधि का अर्थ है आज्ञा करना या प्रेरणा करना। निमंत्रण का अर्थ है नियत रूप से आने के लिए बुलाना। आमंत्रण का अर्थ है इच्छा हो तो आप पधारिए, इच्छा न हो तो नहीं पधारेंगे तो भी चलेगा। अधिष्ट का अर्थ है सत्कार पूर्वक आह्वान करना। संप्रश्न का अर्थ है ठीक तरह से प्रश्न करना, कुशलता का प्रश्न करना। प्रार्थना मतलब प्रार्थना, याचना इत्यादि अर्थों में धातु से लिंग प्रत्यय होता है। तो पाणिनि ने अर्थेषु इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है, पर हम देख रहे हैं कि काले शब्द का प्रयोग भी नहीं है। इसलिए इस सूत्र से होने वाला लिंग किसी काल में नहीं होता, परंतु विधि वगैरह अर्थ में होता है। इसलिए पाणिनीय व्याकरण परंपरा में लकारों को 2 भाग में बांटा गया है। कुछ लकार हैं वो काल का अर्थ देते हैं और कुछ लकार हैं वो अर्थ का अर्थ देते हैं। लट लकार है वो वर्तमान काल में होता है, और ये लिंग लकार, और इसके बाद एक सूत्र आएगा लोट च, लोट लकार, ये सब विधि वगैरह अर्थों में होते हैं। तो लकार प्रत्यय काल में है और अर्थ में है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उदाहरण है ओदनम पचेत,
नौकर को सेठ आदेश दे रहा है कि चावल पकाओ, निमंत्रण, आज यही भोजन करना, ये अद्य भवान भुंजीत, आमंत्रण, आप दोपहर को मिलने के लिए आ रहे हैं तो भोजन यहीं कर लेना। इसमें अनिवार्यता नहीं, अनुकूलता हो तो कर लेना, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसमें अनिवार्यता है कि दोपहर को आपको यहीं, आज तो आप यहीं भोजन करेंगे। अधिष्ट में माणवकम में भवान उपनयेत, मेरे बालक का आप उपनयन संस्कार करें। उपनयेत क्रियापद का अनुवाद करने के लिए अनुवादक को सांस्कृतिक परंपराओं का भी बोध होना चाहिए। उपनयेत का मतलब है उपनयन संस्कार करें। संप्रश्न, किन्नु खलु भो न्यायम अधीय, भाई जी क्या मैं न्याय पढ़ूं, ये संप्रश्न है। ये संप्रश्न जो है अंग्रेजी भाषा की दृष्टि से देखे तो मे आई कम इन सर, ये संप्रश्न है। संस्कृत में केवल मात्र आप लोट लकार का प्रयोग, ये सॉरी लिंग लकार का प्रयोग कर लीजिए या लोट लकार का प्रयोग कर लीजिए, संप्रश्न का अर्थ आ जाएगा। हम आगच्छानी, लोट लकार, बस प्रश्न हो गया क्या मैं अंदर आऊं, इत्यादि। प्रार्थना तो बहुत प्रसिद्ध है, भवती में प्रार्थना व्याकरणम अधीय, आप व्याकरण पढ़ाएं ऐसी हमारी प्रार्थना है। लोट च, ऊपर वाले सूत्र में ही, ऊपर वाले सूत्र में लिंग प्रत्यय कहा था, इसने लोट प्रत्यय कह दिया। विधि वगैरह अर्थों में लोट प्रत्यय भी होता है। तो लिंग लकार के क्रियापद पचेत, भुंजीत, उपनयेत, अधीय इत्यादि होते हैं और लोट लकार के रूप होते हैं गच्छतु, भुक्ताम, निवसतु, पठतु, पाठयतु इत्यादि। आने वाले कल के वर्ग में हम लकारों के रूप सिद्धि प्रक्रिया का भी निदर्शन करेंगे। तो विधि वगैरह में आपके पास दो विकल्प रहता है, या तो आप लिंग प्रत्यय कर लो या लोट प्रत्यय कर लो। लिंग प्रत्यय की रूपावली जो अर्थ देगी, लोट लकार से संपन्न होने वाली रूपावली भी वही अर्थ देगी। पर फिर भी एक छोटा सा फर्क है इन दोनों में, वो हम आगे एक सूत्र से बताएंगे। बीतना कह करके आगे बढ़ते हैं। काल समय वेला सु तुमुन, काल समय वेला ये तीनों पर्यायवाची शब्द है। सूत्र का अर्थ है काल समय वेला, इन पदों के उपपद में रहते धातु से तुमुन प्रत्यय होता है। कालो भोक्तुम, काल के उपपद में रहते भुज धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया, कालो भोक्तुम, भोजन करने का समय है। समयो भोक्तुम, समय इस कालवाचक शब्द के उपपद में रहते भोक्तुम में तुमुन प्रत्यय हो गया। वेला भोक्तुम, तो वेला, समय और काल तीनों एक ही अर्थ वाले हैं, पर्याय है। इस सूत्र का विशेष संदर्भ ये है, संस्कृत में अभिव्यक्ति का ये
सुंदर रूप है। कालः पठितुम, कालः गंतुम, कालः स्नातुम। तुम प्रत्यांत शब्द का प्रयोग करिए और उपपद में काल रखिए, तो वाक्यार्थ होगा नहाने का समय है। यदि आप संभाषण संस्कृति जानते हैं तो कैसा प्रयोग करेंगे? अयम स्नानस्य कालः वर्तते। इसमें जो अर्थ कहा गया है उसी अर्थ को कहने के लिए कालः स्नातुम शब्द प्रयोग होता है। तो कालः स्नातुम ये कृद वृत्ति है और अधुना स्नानस्य समयः वर्तते, ये जो वाक्य रचना है इस वाक्य रचना में वर्तते इस तिंग क्रिया का, तिगंत क्रिया का प्रयोग किया गया, तो वो तिंग वृत्ति है। एकदम सामान्य रूप से हम कहें तो अयम कालः स्नानस्य वर्तते, इसी वाक्य का पर्याय वाक्य है कालः स्नातुम। अयम कालः भोजनस्य वर्तते, कालो भोक्तुम इत्यादि रूप में समझना है। आशीषी लिंग लोटौ, ये सूत्र भी हम ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। ऊपर विधि वगैरह सूत्र से और उसके नीचे लोट च सूत्र से विधि वगैरह अर्थों में लिंग और लोट प्रत्यय का विधान किया गया। यह सूत्र आशीर्वाद अर्थ में लिंग और लोट प्रत्यय का विधान करता है। तो विधि वगैरह 6 अर्थों के साथ 7वां अर्थ आशीषी आशीर्वाद अर्थ भी आ जाता है, लिंग प्रत्यय में भी और लोट प्रत्यय में। तो सूत्रकार से आशीर विशिष्टे अर्थे वर्तमान धातु हो लिंग लोटौ प्रत्यय भवतः। आशीर्वाद अर्थ में वर्तमान धातु से लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। चिरम जीव्यात भवान, चिरम जीवतु भवान, तो जीव धातु से लिंग प्रत्यय हो गया और जीवतु में लोट प्रत्यय हो गया। अब देखिए अकेला जीवतु रूप है, इसके कितने अर्थ होंगे? तो विधि वगैरह 6 और आशीर्वाद 7 अर्थ होगा। कैसे पता करेंगे आप कि जीवतु इस क्रियापद का यहां यह अर्थ है? तो एकमात्र उपाय है पूर्वापर संदर्भ को देख करके हम जीवतु यह विधि अर्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं, निमंत्रण में भी, आमंत्रण में भी, सब जगह पर आ सकता है। अब एक छोटा सा प्रश्न होता है कि विधि वगैरह में ही आशी ही एक और अर्थ डाल दिया होता तो अलग सूत्र करने की जरूरत, तो उसका समाधान इस तरह से देंगे कि इस स्वतंत्र सूत्र से आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय का विधान किया गया और आशीर्वाद अर्थ में लोट प्रत्यय का विधान किया गया। ये विशेष विधान के द्वारा अध्येता को लिंग का अर्थ आशीर्वाद है ये याद रखना है, और ये याद रखने के साथ साथ लिंगाशीषी ऐसा एक सूत्र आएगा आगे चल करके, वह सूत्र इस लिंग को तो लोट सब जगह पर सार्वधातुक रहता है,
विधि वगैरह अर्थ में भी और आशीर्वाद अर्थ में भी। पर विधि वगैरह अर्थ में लिंग प्रत्यय सार्वधातुक रहता है, आशीर्लिंग के अंदर आशीर्वाद अर्थ में लिंग प्रत्यय आर्ध धातुक हो जाता है, इसलिए आशीर्लिंग के रूप अलग बनते हैं और विधि वगैरह के अर्थ में होने वाले लिंग प्रत्यय के रूप अलग बनते हैं। ये एक छोटी सी परंतु महत्व की बात है। सार रूप से कहें तो अर्थ भेद से रूप भेद की सूचना देने के लिए आचार्य पाणिनि ने 3 सूत्र अलग अलग बनाए। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग का विधान किया। लोट च, इस सूत्र से विधि वगैरह अर्थों में लोट का विधान किया। ये दोनों सूत्र मिल करके क्रमशः लिंग और लोट प्रत्यय का विधान करते। फिर एक तीसरा सूत्र बनाया है, आशीषी लिंग लोटो। इसमें लिंग और लोट दोनों प्रत्ययों का विधान किया गया। अध्येता के ध्यान में इस बात को लाया गया कि लिंग प्रत्यय भी आशीर्वाद अर्थ का है, लोट प्रत्यय भी आशीर्वाद अर्थ का है। पर जो लिंग आशीषी अर्थ में है उसकी अर्ध धातु संज्ञा करेंगे तो उसकी रूपावली अलग बनेगी, और जो लोट आशीर्वाद अर्थ में है उसकी रूपावली विधि वगैरह के अर्थ की तरह ही बनेगी। इसलिए विधि लिंग एक ही प्रकार का होता है, पर आज्ञार्थ विध्यर्थ एक ही अर्थ वाला, विध्यर्थ के रूप एक ही समान होते हैं, एक ही होते हैं। आशीर्वाद अर्थ में भी वही रूप, विधि वगैरह अर्थ में भी वही रूप। पर आज्ञार्थ के जो रूप हैं, लिंग लकार के जो रूप हैं, वो विधि वगैरह के लिंग में सार्वधातु के रूप बनते हैं, और आशीर्वाद अर्थ में जो लिंग है उसमें आर्ध धातु का प्रभाव होता है। ये प्रभाव आपको रूप सिद्धि की प्रक्रिया में फिर से मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। तो जिव्यात और जीवतु, जीवतु लोट लकार है। जिव्यात का एक ही अर्थ है आशीर्वाद, जीवतु के 7 अर्थ हैं, संभवित अर्थ 7 है। जिव्यात का एकमात्र अर्थ है आशीर्वाद, बाकी के 6 अर्थ के लिए आपको अलग रूप मिलेगा। ये विशेष बात है जिसको आप ध्यान से याद रखिएगा। मांगी लुंग, मांगी सप्तमी विभक्ति एक वचन, लुंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। मांगी उपपद सप्तमी है, तो मांग के उपपद में रहते धातु से लुंग लिंग लोट प्रत्यय होते हैं, 3 प्रत्यय एक साथ। मांग के अव्यय है, ग चला जाता है, बाकी रहता है मां। तो आप चाहे मां शब्द भी कह सकते हैं और मांग भी कह सकते हैं। मांग शब्द के उपपद में रहते धातु से लुंग लिंग और लोट प्रत्यय होते हैं। लुंग होगा तो रूप बनेगा माकारशीत, मत करो। लिंग होगा तो मां वदेहे, मत बोलो। यहां क्री धातु रखा है, यहां वद धातु रखा है। और लोट में माते संगह अस्तु अकर्मणि, संगह अस्तु, अस्तु लोट लकार का रूप है। मां उपद में, तो वैसे आप देखें तो अकारशीत रूप होता है भूतकाल का, वदेहे विध्यर्थ का, और अस्तु ये भी विध्यर्थ का। परंतु तीनों
काल का अर्थ न दे करके विधि का अर्थ देते, ये विशेष बात है। शर्त इतनी है कि मां उपद में होना चाहिए। मां ये निषेध का वाचक है। इसी तरह से दूसरा सूत्र है स्मोत्तरे लंग च। संस्कृत भाषा में मां का प्रयोग अकेले भी होता है और कहीं कहीं मां स्म, स्म को साथ में रह करके भी मां का प्रयोग किया जाता है। ऐसा एक दूसरा अव्यय है वाह। बहुत सारी जगह पर वाह का प्रयोग होता है। कहीं कहीं के साथ वाह का प्रयोग होता है अथवा के रूप। तो अथवा कहो कि वाह कहो, दोनों का रूप, दोनों का अर्थ लगभग एक ही है। मां कहो कि मां स्म कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, पर प्रयोग की अलग अलग रीति है, व्यवस्था है। तो ये सूत्र कहता है कि यदि मां के उत्तर में स्म है, स्म शब्दोत्तर पदे मांगी उपपदे धातो हो लंग प्रत्यय भवती। मां उपद में हो और उसके बाद स्म हो, अर्थात मां स्म हो, तो धातु से केवल एक ही प्रत्यय होगा और वो प्रत्यय लंग। मां स्म करो, सूत्र में च कह दिया, इसलिए कभी कभी लुंग भी हो जाता है। तो मां स्म कारशी, तो लंग हो गया, लुंग हो गया। ऊपर वाले सूत्र में लिंग कहा था और लोट कहा था। इस सूत्र में लुंग हो गया और लंग हो गया। सादे रूप में हम देखना चाहें तो लंग और लुंग भूतकाल के प्रत्यय है, भूतकाल में होने वाले हैं। तो भूतकाल के क्रियापद आपको दिखाई देंगे, करोत और कारशीत। करोत ये लंग लकार का रूप है, कारशीत ये लुंग लकार का रूप है। मां स्म का उपयोग होगा तब। अकेले मां का उपयोग होगा तो इसके पहले वाले सूत्र के अनुसार लुंग प्रत्यय भी होगा, लिंग प्रत्यय भी होगा और लोट प्रत्यय भी होगा। मां के उपद में रहते लंग लकार का प्रयोग नहीं होता, लुंग का होता है, लिंग का होता है, लोट का होता है। और मां के बाद स्म रख दोगे तो लुंग का प्रयोग भी होगा और लंग का प्रयोग भी होगा, लिंग और लोट का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरह से तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का अंतिम सूत्र स्मोत्तरे लंग च है। इसके साथ ही आज का पाठ पूरा करते हैं। पाठ की समाप्ति के अवसर पर मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि ये जो विविध अर्थों में लकार प्रत्यय कहे वो योगी की जटाओं की तरह है, आदमी को फांस लेते। पर आप एक बात याद रखेंगे तो इन जटाओं में से पार उतरने का मार्ग आपको मिल जाएगा। वो बात क्या है? लट लिट वगैरह 10 लकारों के जो प्रमुख सूत्र हैं उनको हम अलग से देखेंगे। उसके बाद जितने भी सूत्रों से ये लकार प्रत्यय कहे गए हैं वो कृदंत के वैकल्पिक प्रयोग के रूप में है। अर्थात कृत वृत्ति में प्रयोग कर लो या तिंग वृत्ति में प्रयोग कर लो,
तो हमारे पास यदि तिंग वृत्ति उपलब्ध है तो कृत वृत्ति के प्रयोग पर हम ध्यान नहीं देंगे, और यदि कृत वृत्ति वाले पद हमारे पास अपनी बात कहने के लिए उपलब्ध हैं तो तिंग वृत्ति के प्रयोग को हम टालेंगे। ये विभागीकरण कुछ उदाहरणों से मैं एक अन्य व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आज का वर्ग समाप्त करने के समय में केवल यही निवेदन करना है कि वर्तमान लट, परोक्ष लिट इत्यादि लकार के जो 10 प्रमुख सूत्र हैं, उन प्रमुख सूत्रों को हम आने वाले कल के पाठ में फिर से पढ़ेंगे, और उन सूत्रों के द्वारा जिस प्रकार की रूप सिद्धि प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को भी हम साथ साथ देखेंगे। इसके लिए हमने आगामी 2 व्याख्यानों को आरक्षित रखा है। तो फिर से आपके दर्शन होंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको प्रणाम करते हुए आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबको सादर नमस्ते, सबका धन्यवाद।